हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है ए पार्टिकल मूव्स इन ए सेंट्रल एक्सीलरेशन म्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। एक पार्टिकल है जिसके ऊपर सेंट्रल एक्सीलरेशन जो लगा हुआ है, केंद्रीय त्वरण जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है म्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। इट इज़ प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v, और इस पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका जाता है एट ए डिस्टेंस r दूरी पर। शो दैट इट्स पाथ इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तब हम लोगों को दिखाना है कि उसका जो रूट है, उसका जो पाथ है वो आयताकार हाइपरबोला है। इफ़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी जिस पॉइंट से उस पार्टिकल को फेंका गया है उस पॉइंट के ऊपर अगर कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी अगर मान लिया इस पॉइंट से फेंका गया है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ऐसे फेंका गया है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये दिखाना है साइन इनवर्स म्यू अपॉन कैपिटल वी कैपिटल आर इंटू कैपिटल वी स्क्वायर माइनस 2 म्यू अपॉन कैपिटल आर की पावर 1/2। ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, चलो मेरे को जो जो दिया हुआ है मैं उसी का यूज़ करूँगा और डायरेक्टली क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करूँगा। मेरे को दिया है गिवन दैट क्या गिवन है भाई, जो सेंट्रल एक्सीलरेशन है, सेंट्रल एक्सीलरेशन इज कितना दे रखा है, म्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। एक बात तो ये दे रखी है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ओके, बट वी नो दैट, हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, द वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी भाई, ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी किस पॉइंट के ऊपर, एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम, हिंदी में समझा दूंगा मैं, सेंटर ऑफ फोर्स इज गिवन बाई, आप भी समझ जाओगे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है भाई, सेंटर ऑफ फोर्स का जो है ना फार्मूला मेरे पास होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है म्यू 2/r प्लस 1/a। अभी दिखा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैं आपको, रुको एक बार दोबारा बताऊँगा भाई। मेरे को क्वेश्चन का सेंट्रल एक्सीलरेशन तो ये दिया हुआ है। ओके, हमारे पास जो है वेलोसिटी का फार्मूला होता है किसी फिक्स दूरी से सेंट्रल फोर्स के लिए। क्या फार्मूला होता है, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है म्यू 2/r प्लस 1/a। ओके, जहाँ 2a जो होती है वो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है किसी हाइपरबोला के लिए। 2a जो है हमारे पास क्या होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप जानते हो ट्रांसवर्स एक्सिस। ये लगभग 42वां 43वां लेक्चर चल रहा है, इसलिए इसको बताने की इतनी मैं ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखते हैं मेरे को क्वेश्चन में गिवन क्या है। ये तो फार्मूला होता है, इसमें तो मैं भी चेंज नहीं कर सकता कुछ भाई, फिक्स कंडीशन है। बट अब चेंज करूँगा मैं क्वेश्चन में। बट क्या दे रखा है, बट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी दे रखी है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है v, एंड डिस्टेंस कितनी दे रखी है भाई, डिस्टेंस दे रखी है मेरे को कितनी, r दिया हुआ है ना, डिस्टेंस r। ये दोनों चीज़ें मेरे को गिवन है। जब ये गिवन है तो ये फार्मूला मेरा चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला जो चेंज होगा किसके अंदर चेंज होएगा, तो मैं क्या करूँगा, स्मॉल v इज इक्वल टू रखूँगा कैपिटल V, स्मॉल v इज इक्वल टू कितना रखूँगा, कैपिटल V, एंड स्मॉल r की वैल्यू रखूँगा मैं कैपिटल R
किसके अंदर रखूँगा? अबव फार्मूले में। जो मेरा अबव फार्मूला है उसके अंदर मैं चेंजेस करूँगा, क्योंकि ये दूरियाँ मेरे को गिवन है। ओके, चेंजेस करने के बाद मेरा रिजल्ट कितना बन जाएगा भाई? ये होगा कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा म्यू, यहाँ कितना होगा भाई? 2 अपॉन कैपिटल आर आपके सामने है, प्लस के 1 अपॉन ए। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा हल कर रहा हूँ, म्यू अपॉन ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ। कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस के म्यू अपॉन ए। मैंने यहाँ से म्यू अपॉन ए की वैल्यू निकाली, म्यू अपॉन ए की वैल्यू निकल करके आई कितनी भाई? वी स्क्वायर माइनस के 2 म्यू अपॉन आर आ चुकी ना। मैं इसका भी यूज़ करने वाला हूँ आगे, इसीलिए निकाल करके रख रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला फार्मूला होता है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। कह रहा है कि क्या कह रहा है? शो दैट इट्स पाथ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये दिखाना है। उसका जो पाथ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन साइन इनवर्स म्यू अपॉन कैपिटल वी आर वी स्क्वायर माइनस 2 म्यू अपॉन आर की पावर 1/2 हो। मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सपोज कर रहा हूँ कि सपोज दैट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा। सपोज दैट, क्या कह रहा हूँ कि सपोज दैट मेरा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, सपोज दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैंने कितना मान लिया भाई? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा। थोड़ी देर के लिए मान लो सपोज दैट। ओके, देन हाइपरबोला के लिए हम जानते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फॉर हाइपरबोला हाइपरबोला के लिए हमारे पास फार्मूला होता है h इज इक्वल टू कितना होता है? v इंटू पी। फिक्स फार्मूला है, आपकी बुक का है, आप जानते हो। ओके, बट स्मॉल v तो कैपिटल V दिया हुआ है, मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? कैपिटल V इंटू कितना हो जाएगा? p। आप डिफरेंशियल कैलकुलस से जानते हो p बराबर कितना होता है? r साइन फाई होता है, आपको पता है। और इस केस में फाई बराबर कितना होगा? अल्फ़ा होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैंने कितना ले लिया? अल्फ़ा। ये फार्मूला होता है डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी पार्ट 1, आपको पता है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब मैंने अल्फ़ा ले लिया तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा। तो पी बराबर कितना आ जाएगा? आर साइन अल्फ़ा। मैं वैल्यू डालूंगा, ये एच की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? सो दैट एच बराबर कितना हो जाएगा भाई? कैपिटल वी, स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर कितना दे रखा है मेरे को? कैपिटल आर दे रखा है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? कैपिटल आर साइन अल्फ़ा। देखो आप क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं भाई, द वेलोसिटी ये दे रखी है और ये दे रखा है आर। देखो आप साफ साफ, विद द वेलोसिटी वी डिस्टेंस आर, कोई डाउट नहीं, विद वेलोसिटी वी डिस्टेंस आर। ओके, आगे की तरफ चलते हैं भाई। ये दोनों की दोनों वैल्यू, जब मैं पी की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो एच इज इक्वल टू वी इंटू पी की वैल्यू कितनी हुई? आर साइन अल्फ़ा, आर इंटू साइन अल्फ़ा। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर मान लिया, आप इसको 1 मान लो या ए मानो इसको, चलो 1 मान लो, उसको कुछ और मान लूँगा। अगेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए हमारे पास फार्मूला होता है फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पहली बात तो फार्मूला होता है h बराबर होता है अंडर द रूट म्यू एल, ये फार्मूला होता है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए l बराबर कितना होता है? फार्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए a बराबर कितना होता है? b। ओके, हमारे पास h बराबर सेंट्रल ऑर्बिट में फार्मूला क्या होता है? h बराबर म्यू एल होता है। l नाभिलंब की लंबाई बी स्क्वायर अपॉन ए होती है, आप जानते हो। हाइपरबोला पैराबोला के अंदर 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, l इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a बराबर क्या होती है? b। तो l बराबर कितना हो जाएगा भाई? l बराबर हो जाएगा b की जगह a डाला, ए स्क्वायर अपॉन ए।
इससे ये कैंसिल, एल बराबर कितना हुआ, ए हो चुका ना। एल की वैल्यू डालूंगा, रिजल्ट निकालूंगा। मैं इस इक्वेशन के अंदर जो है मैं एल की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि पुटिंग एल इज इक्वल टू ए इन एच इज इक्वल टू अंडर द रूट म्यू एल में, तो देन यहाँ से मेरे पास एच का रिजल्ट कितना निकल करके आया भाई, एच इज इक्वल टू कितना निकला, अंडर द रूट म्यू इंटू ए। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। एच बराबर कितना निकला, अंडर द रूट म्यू इंटू ए। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, बट दूसरा एच का रिजल्ट कितना है भाई, एच बराबर कितना है, वी आर साइन अल्फ़ा, बट एच बराबर कितना है, वी आर साइन अल्फ़ा। दोनों वैल्यू इक्वेट करूँगा, रिजल्ट निकालूंगा। दोनों से कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये भी एच की वैल्यू, ये भी एच की वैल्यू, ये निकल कर क्या है भाई, कैपिटल वी आर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर द रूट म्यू एल, सॉरी म्यू ए। एच की वैल्यू दोनों बराबर कर दी। यहाँ से मैंने साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, साइन अल्फ़ा निकल करके कितना आया, अंडर द रूट म्यू ए अपॉन कैपिटल वी आर। क्लियर है ना, कैपिटल वी आर, कैपिटल वी इंटू कैपिटल आर। अब मैंने क्या किया, ऊपर नीचे अंडर रूट म्यू से गुणा करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। साइन अल्फ़ा को देख लूँ पहले मैं, फिर आगे करूँगा काम। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू निकला, अंडर द रूट म्यू हुआ और अंडर द रूट ए हुआ बटे कैपिटल वी इंटू आर इंटू अंडर द रूट म्यू से यहाँ गुणा कर दिया और अंडर रूट म्यू से मैंने यहाँ गुणा कर दिया अंडर रूट म्यू। ये ज़रा सा गलत खींच दिया मैंने, ओके चलो दोबारा कर दूँगा, रुको एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकली अंडर द रूट म्यू इंटू अंडर द रूट ए बटे कैपिटल वी कैपिटल आर गुणा अंडर रूट म्यू से ऊपर नीचे गुणा किया, अंडर रूट म्यू से ऊपर गुणा कर दिया। ऊपर कितना निकला भाई, साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकल करके आई अंडर रूट म्यू, म्यू ये तो हो चुकी म्यू इंटू म्यू अपॉन कैपिटल वी इंटू आर इंटू अंडर द रूट ए सॉरी अपॉन अंडर द रूट म्यू निकल गया। इसको लिखा जा सकता है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू अपॉन कितना भाई, म्यू अपॉन कैपिटल वी इंटू आर और इंटू 1 अपॉन अंडर द रूट म्यू अपॉन ए लिख सकता हूँ ना। बट म्यू अपॉन ए की वैल्यू देखूंगा मैं, बट मैंने पहले ही निकाली हुई है। ये देखो आप, कभी आप ये कहो कि सर क्या है कैसे है, ये देखो दोनों वैल्यूज़ आपके सामने हैं। बट म्यू अपॉन ए लिख रहा हूँ मैं, बट म्यू अपॉन ए कितना है, कैपिटल वी स्क्वायर माइनस के 2 म्यू अपॉन कैपिटल आर, है ना, ये वाली वैल्यू है। आगे की तरफ चलता हूँ। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू अपॉन ए, सपोज दैट ये वाली इक्वेशन मेरी आर मान लो। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग वैल्यू ऑफ म्यू अपॉन ए की वैल्यू किसके अंदर रख रहा हूँ मैं, इन इक्वेशन आर के अंदर म्यू अपॉन ए की वैल्यू डाली, तो ये रिजल्ट कितना निकल गया यहाँ से, ये हुआ मेरे पास साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कैपिटल म्यू अपॉन कैपिटल वी आर इंटू 1 अपॉन अंडर द रूट है, ये 1 अपॉन कितना है भाई, अंडर द रूट के अंदर ये है भाई, ये हुआ वी स्क्वायर माइनस के 2 म्यू अपॉन आर, यही निकला ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके आगे की तरफ चलते हैं, देखता हूँ भाई कितना निकलता है यहाँ से। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया, ये जो लास्ट लाइन है
एक बार इसको फिर से लिखूँगा, अगले 2 पेज तो पूरा ही ख़राब होगा यार ये। साइन अल्फ़ा निकला म्यू अपॉन वी इंटू कैपिटल आर इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ, एक बार लिख लो इसको, 1 अपॉन अंडर दी रूट कैपिटल वी स्क्वायर माइनस के 2 म्यू अपॉन आर, यही है ना। अब देखो बेटा इसको क्या लिखूँगा मैं, अल्फ़ा की वैल्यू देखो, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, ऊपर तो होगा म्यू बटे कैपिटल वी कैपिटल आर इंटू वी स्क्वायर माइनस के 2 म्यू अपॉन कितना है आर की पावर कितनी है 1/2, यही है ना। देखता हूँ भाई पूछ क्या रहा है। देखो आपके सामने है, जो मेरे पास निकला है वही पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है भाई क्वेश्चन के अंदर, साइन इनवर्स म्यू अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2 म्यू अपॉन आर की पावर 1/2, इसी को मैंने क्या कहा, हेंस प्रूफ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके, बाय।